दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है औलाद का फर्ज। एक अच्छी सीख देने वाली भावनात्मक कहानी। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। कहते हैं माँ बाप की सेवा करने से बड़ी कोई पूजा नहीं होती और उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं होता। आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसे पिता की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने आखिरी समय में अपने बच्चों को ऐसी सीख दी है जो हर बेटे बेटी को ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी सिर्फ संपत्ति की ही नहीं बल्कि संस्कार और फर्ज की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को, औलाद का फर्ज। सुबह सुबह मोबाइल की घंटी बजी। नेहा ने नींद भरी आंखों से फोन उठाया। इतनी सुबह किसका फोन होगा? फोन पर भाई की आवाज आई, दीदी, पापा की तबीयत बहुत खराब है, जरा जल्दी आ जाओ। ये सुनकर नेहा का दिल धक से रह गया। उसके पिता जेठालाल जी अब जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे, बिस्तर पर लेटे हुए जैसे पूरी जिंदगी उनके सामने घूमने लगी हो। गरीबी से बीता बचपन, कम उम्र में मिली नौकरी और फिर छोटा सा व्यापार शुरू करके माता पिता का सहारा बनने का सफर। माता पिता के आशीर्वाद से व्यापार चला, फिर शादी हुई ममता जी से। दोनों ने मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। पहले बेटा राहुल हुआ और फिर बेटी सोना। हालांकि जेठालाल जी का दिल हमेशा अपनी बेटी सोना से ज्यादा जुड़ा रहता था। वो कहते थे, बेटा तो नाम के लिए होता है पर बेटी दिल की धड़कन होती है। सोना पढ़ाई में बहुत तेज थी तो वो इंजीनियर बनी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। राहुल ने पिता का बिजनेस संभाला, पर पिता उसे अक्सर नालायक कहकर ही चिढ़ाते रहते थे। समय बीतता गया, सोना की शादी हो गई, राहुल की भी शादी हुई और घर में बहू आई। फिर एक दिन नियति ने झटका दिया, ममता जी का निधन हो गया। उसके बाद से जेठालाल जी का दिल हमेशा खाली खाली सा रहने लगा। 3 साल बीतने के बाद आज वही पिता बिस्तर पर पड़े हुए थे। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी रिश्तेदार, बेटा, बहू सब चिंतित बैठे थे। तभी सामने से एक कार घर के बाहर आके रुकी। बेटी सोना और उसके पति दौड़ते हुए अंदर आए। बेटी को देखते ही पिता की आंखों में चमक लौट आई। सोना रोते हुए पिता से लिपट गई और बोली, पापा, आप ऐसे कैसे? तभी कमरे में वकील साहब आए। उन्होंने धीरे से वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं जेठालाल वर्मा अपना मकान, दुकान और व्यापार अपने बेटे राहुल को देता हूँ। बैंक अकाउंट की आधी संपत्ति बेटे बहू की होगी और चौथाई हिस्सा पोता पोती का और आखिरी चौथाई हिस्सा मेरी बेटी सोना का। वसीयत को सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा सा छा गया हो। सबको हैरानी हुई। जो पिता अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने उसे इतना कम हिस्सा क्यों दिया? सबके दिमाग में एक यही सवाल घूमने लगा। सोना की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, पापा, आपने तो हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है, फिर आज अपने बेटे को सब कुछ और मुझे इतना कम क्यों दिया? आप शायद भूल गए कि बेटा बेटी दोनों एक समान अधिकार रखते हैं। जेठालाल जी मुस्कुराए और अपनी कमजोर आवाज में बोले, बेटी, तू हमेशा मेरे दिल के करीब रही, तू अपने पैरों पर खड़ी रही। हमने तुम्हारा हर सपना पूरा किया, लेकिन ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तेरे भाई और तेरी भाभी ने हमारी ऐसी सेवा की जैसे कोई अपने भगवान की करता है। 3 साल से मैं बिस्तर पर हूँ। तेरी भाभी मेरे गंदे कपड़े तक धोए हैं, रात रात भर मेरा सर दबाया है। तेरा भाई जिसे मैं हमेशा नालायक कहता था,
वो आज मेरा सबसे बड़ा सहारा बना है। मेरी आखिरी सांस तक उसने अपना फर्ज निभाया, बिना किसी स्वार्थ के। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोले, बेटी, जब तेरी माँ बीमार थी, हमने कई बार तुझे बुलाया, पर तू नहीं आई। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है, लेकिन माँ बाप के लिए वक्त निकालना भी एक फर्ज ही होता है, फर्ज जो तू नहीं निभा पाई। इतना कहते कहते उनकी सांसें थमने लगी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ उठाए और बोले, बस मेरी यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और खूब सुखी रहें। और ये कहते ही उनके आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। तो दोस्तों, जेठालाल जी चले गए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसी सीख जो आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। अधिकार जताने से पहले फर्ज निभाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। माँ बाप का दिल पैसे या संपत्ति से नहीं, बल्कि बच्चों के प्रेम और सेवा से जीता जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी, ताकि ऐसे ही भावनात्मक और सच्ची कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। याद रखिए, औलाद का असली फर्ज सेवा है, संपत्ति नहीं।